हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है 7th क्लास की हिस्ट्री। और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर कौन सा देख रहे थे? हम 8 देख रहे थे। इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये हमारा 7th क्लास की हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो सारा जो इसके चैप्टर हैं सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। सबसे पहले हम जो बुक के अंदर क्वेश्चन आंसर आए थे उनको देखेंगे। औरंगजेब के शासनकाल में किन किन लोगों ने मुगल सत्ता को सबसे लंबे समय तक चुनौती दी? आंसर है औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में एहोम और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। मराठों ने औरंगजेब को काफ़ी लंबे समय तक चुनौती दी थी। दूसरा क्वेश्चन है, अपने राज्य को सुदृढ़ करने की कोशिश में मुगल सूबेदार दीवान के कार्यालय पर भी क्यों नियंत्रण जमाना चाहते थे? आंसर है दीवान ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से कर वसूल करता था। राज्य के आय का मुख्य स्रोत राजस्व व्यवस्था ही थी। इसलिए मुगल सूबेदार अपने राज्य को सुदृढ़ करने के लिए दीवान के कार्यालय पर भी नियंत्रण जमाना चाहते थे। थर्ड क्वेश्चन है, खालसा से क्या अभिप्राय है? आंसर है खालसा एक शाब्दिक अर्थ है शुद्ध। खालसा का शाब्दिक अर्थ है शुद्ध। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। विक्रमी संवत 1756 ईस्वी में बैसाख के प्रथम दिन आनंदपुर में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया तथा खालसा पंथ का गठन किया गया। अब जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके जो हैं बुक के अंदर आए हुए क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिर से याद करो, इनका क्या करेंगे, मिलान करेंगे। निम्नलिखित में से मेल बिठाएं। तो इनको डायरेक्ट मिलाने की बजाय एक बार देख लेते हैं, इधर से मैच करने के बाद इधर देख लेते हैं। ठीक है, तो सूबेदार को किससे मिलान किया गया है? प्रांतीय से। फौजदार क्या होता है? एक मिनट। सूबेदार प्रांतीय, फौजदार एक मुगल सैन्य कमांडर, इजारादार एक राजस्व कृषक, मिस्ल क्या होता है? सिख योद्धाओं का समूह, चौथ मराठों द्वारा लगाया गया कर, कुनबी क्या होता है? ये मराठा कृषक योद्धा होते थे। और उमरा क्या होता था? उच्च अभिजात। दूसरा है आपका रिक्त स्थान भरने हैं आपको, फिलिंग द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। औरंगजेब ने स्पेस में एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, तो कहाँ लड़ी थी? तो दक्कन में लड़ी थी। अगला है उमरा और जागीरदार मुगल स्पेस के शक्तिशाली अंग थे, तो किसके थे? साम्राज्य के। अगला है आपका आसफ जाह ने हैदराबाद राज्य की स्थापना स्पेस में की थी, तो कब की थी? 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है हमारा अवध राज्य का संस्थापक था, कौन था? तो सादत खां। कौन था? सादत खां। ठीक है, अगला है आपको सही गलत बताना है। तीसरा क्वेश्चन है सही या गलत बताएं। क्या है आपका नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया, तो ये क्या था? आपका गलत। अगला है आपका सवाई राजा जयसिंह इंदौर का शासक था, तो ये भी आपका क्या था? गलत। अगला है गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे, तो ये क्या था? सही था। अगला है आपका पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बना, तो यहाँ
वो 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बना था। शहादत खान के पास कौन कौन से पद थे? आंसर है शहादत खान के पास निम्नलिखित पद थे: सूबेदारी, फौजदारी, दीवानी। तो ये पद उनके पास थे। 5वां क्वेश्चन है आपका, अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों की थी? अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को निम्नलिखित कारणों से हटाने की कोशिश की। पहला है, दोनों नवाब मुगल शासन के प्रभाव को कम करना चाहते थे। दूसरा है, राजस्व के पुनर्निर्धारण के लिए। तीसरा है, अपने विश्वस्त लोगों की नियुक्ति के लिए। चौथा है, जमींदारों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए। छठा है आपका, 18वीं शताब्दी में सिक्कों को किस प्रकार संगठित किया गया? आंसर है, 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थीं। इन दिनों दल खालसा वैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिया करते थे, जिन्हें गुरुमत्ता या गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। 7वां क्वेश्चन है आपका, मराठा शासक दक्कन के पार विस्तार क्यों करना चाहते थे? आंसर है, मराठा शासक निम्नलिखित कारणों से दक्कन के पार अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। पहला है, मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सकें। दूसरा है, वह बड़े क्षेत्रों पर शासन स्थापित करने के लिए। तीसरा है, उत्तरी मैदानी भागों के उपजाऊ मैदानों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। चौथा है, अधिक से अधिक क्षेत्रों से चौथ तथा सरदेशमुखी वसूल करने के लिए। ये दो, चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? टैक्स थे। अगला क्वेश्चन है 8वां, आसफ जाह ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या क्या नीतियां अपनाई? आंसर है, आसफ जाह द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अपनाई गई नीतियां। पहला है, आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था। दूसरा है, उसने मनसबदार नियुक्त किए और उन्हें जागीरें प्रदान की। तीसरा है, हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्रों के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने के लिए कूटनीति का सहारा लिया। 9वां क्वेश्चन है आपका, क्या आपके विचार से आज महाजन और बैंकर उसी तरह का प्रभाव रखते हैं जैसे कि 18वीं शताब्दी में रखते थे? आंसर है, हमारे विचारों में आज महाजन और बैंकर उस तरह का प्रभाव नहीं रखते, क्योंकि 18वीं शताब्दी में महाजन और बैंकर निम्नलिखित तरीकों से राज्य को प्रभावित करते थे। पहला है, राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठों, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। दूसरा है आपका, साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इज्जतदारों को पैसे उधार देते थे, बदले में बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे। तीसरा है, साहूकार महाजन जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को भी प्रस्तावित करने लगे थे। 10वां है, क्या अध्याय में उल्लिखित कोई भी राज्य आपके अपने प्रांत में विकसित हुए थे? यदि हाँ, तो उनके विचारों से आपके विचारों से 18वीं शताब्दी का जनजीवन आगे 21वीं शताब्दी के जनजीवन से किस रूप में भिन्न था? तो ये तो भाई बच्चे आप ही लोग करोगे। ये सारे क्वेश्चन जो 10वां 11वां 12वां है वो आपको ही करना है। एक बार क्वेश्चन देख लो। लेकिन बस अवध, बंगाल या हैदराबाद में से किसी एक की वास्तु कला और नए क्षेत्रीय दरबारों के साथ जुड़ी संस्कृति के बारे में कुछ और पता लगाएं। तो ये भी आप ही करेंगे बच्चे। 12वां क्वेश्चन है, राजपूतों, जाटों, सिखों तथा मराठों में से किसी एक समूह के शासक के बारे में कुछ और कहानियों का पता लगाएं। तो ये भी आप लोग करेंगे। तो इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।